राज दरबारी महाराज जय हो। खुश रहो। क्या राजन, बात क्या है? सबसे पहले ये बताओ हाँ राजन। हमारे बेलागढ़ राज की क्या समाचार है? देखिए राजन, हम आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम दोनों सदस्य, दोनों नौकर आपके हिदायत दरबार में रहते हैं। आपका आदेश आने का, जाने का, आदाब बजाने का हम दोनों भाइयों का काम है। आप बताइए राजन। महाराज की जय हो। क्या बात है राजन, आप बहुत उदास और खामोश बैठे हुए हैं, क्या रीजन है? क्या राज के राष्ट्र मंत्री विक्रम सिंह, हम राज के समाचार जानना चाहते हैं क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी प्रजा हमारे बच्चों से ज्यादा प्यारी है। महाराज, ये तो मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये जनता, ये प्रजा आपकी बच्ची समान योग है। बहुत अच्छी बात। आप स्थान ग्रहण करें और अगर कोई मुझसे मिलने आए तो उसे बाइज्जत हमारे पास लाया जाए। अवश्य राजन, आपसे अवश्य। महाराज, निवेदन है, मंत्री साहब आए हैं प्रजा की ओर से घूमकर, आप भी आए हैं। थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आप लोगों सामने आने में शर्मिंदगी हुई महसूस कर रही हैं कि कौन है? कौन भाई? क्या साले हैं, कहूँ मर गया कार्य। अरे तमीज से बोलो। कोई बे, कौन है रे? ये राजा बलराज सिंह का महल है ना? का साले पासी समाज का महलिया काई? अरे तो गरमाती। कोई बे, कोई रे? ए पेल दूंगा, पागल का। अरे गैर इंसान समझ रहा है क्या बे? पेल दोगे? हाँ साले, एक ही ठोकूंगा साले, बिखर जाओगे। अबे जाओ और महाराज बलराज सिंह से बोल दो कि तुम्हारे दोस्त आए हुए हैं। तुमको पेल दी हो? साले तो कहा तुम हमारे बाप आए हो का रे? रुक जा, पानी पी ली था। है बात का बे? साले जैसे औकात में रहकर बात करो। रुक जा, सोचे से बात करते हैं। भैया, किससे मिलना चाहते हैं? बात क्या है? मैं बलराज सिंह का दोस्त हूँ, बचपन का जिगरी दोस्त हूँ। बहुत अच्छा बाबू। आज हम अपने दोस्त बलराज सिंह से मिलने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जाकर महाराज से बोल दो कि तुम्हारे बचपन के यार हाँ हाँ, बहुत अच्छा। गजराज सिंह आए हुए हैं कालू नगर से। रुको रुको रुको, एक खड़े खड़े खड़े। बचपन के दोस्त आए हैं, बहुत बचपन के दोस्त आए हैं जो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ये बताओ कि बुलाएं कि भगा दें? ठीक ठीक। बाबू लम्बादार, हाँ बोलो। देखिए, हमारे सम्राट का कहना है कि हमारे दोस्त अंदर आए, उनसे मुलाकात करें, उनसे वार्तालाप करें। हम सब नौकर, हम लोग कभी देखे तो है नहीं, इसलिए हम लोग अंट बंट बोल दिए। खैर कोई बात। पूरा मत मानना। अरे आइए, कोई बात नहीं। अकल तो कुछ क्षमा करना। ठीक है, ठीक है। आई 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 आई।
में चुप। और मेरे दोस्त गजराज सिंह, कैसे समाचार है? दोस्त बहुत दिनों के बाद हमारी याद आई हुई है तुम्हें। पहचान लिया मुझे? क्यों नहीं? मैं तो बहुत सोच रहा था, लेकिन क्या करूं। मैंने सोचा कि बचपन में हम और बलराज सिंह एक ही कॉलेज में पढ़े, लेकिन मैं जैसे ही सुनता था कि आप विराट नगर के महाराज हैं, तो सुनता था तो मैं सोचता था कि कहीं बचपन की यारी तो थी, लेकिन अब हो सकता है महाराज हमें ना पहचाने और राज दरबार से निकलवा दे, इसलिए हमारा दिल कभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए मिलने नहीं आया। नहीं नहीं मेरे दोस्त गजराज सिंह, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बचपन की दोस्ती को भूल जाएं। हम चाहे जितने बड़े महाराज हो जाए, लेकिन बचपना कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? तो कहो दोस्त गजराज सिंह और कैसे आए पास। दोस्त बलराज सिंह और कैसे आए पास। और साफ साफ बतलाइए, पूरी होगी आस। कहो मेरे बचपन के मित्र, कैसी उम्मीद लेकर आए हो? तुम्हारी हर उम्मीद पूरी होगी। तो सुनो दोस्त बलराज सिंह और बातें करनी था। सुनो दोस्त बलराज सिंह और करनी बातें खास। और मुझे पूर्ण विश्वास है, अरे पूर्ण होगी आस। हाँ क्यों नहीं मेरे दोस्त, आखिर कहना क्या चाहते हो? दोस्त हम जरूर तुमसे बताएंगे। हाँ, कुछ बातें हैं हमारे दिल में कि जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इजहार करो मेरे दोस्त, क्या कहना चाहते हो? हम तुम बैठकर बात करते हैं। क्यों नहीं दोस्त? आओ आओ। आइए। हराम और नौसेंस का पागल इडियट। राजमंत्री विक्रम सिंह, जानते हो ये हमारा दोस्त है, और तुम इतनी बड़ी गुस्ताखी, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारे दोस्त को उठाने की? महाराज ये आपका दोस्त है, लेकिन ये हमारा कोई नहीं है। हमारे सामने हमारे चेयर पे बैठने का अधिकार इसका नहीं है। चुप रहो राजमंत्री, चुप रहो। ये हमारा दोस्त है, जानते हो ये एक जमींदार है, और हमारे यहाँ आए हुआ मेहमान तुम उससे इस तरह पेश आते हो, तुम्हें इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। चुप रहो, नहीं तो महाराज क्या इसको मैं सर पे बैठा लूं? दोस्त
अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके इस नौकर से थोड़ी आपके इस नौकर से हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। क्या बात करोगे हमसे, क्या बात करोगे? बरखुरदार, तुम्हारा नाम क्या है? अरे नाम में क्या रखा है भैया, काम पूछो। अरे बोलने का ढंग सीख लो। तुम्हें आपको नौकरी पे रखा गया, क्या पढ़े लिखे नहीं हो क्या? नहीं तुमको हम अनपढ़ गवार नजर आते हैं? बोलने में तो ऐसे ही लगते हो कि सभ्यता नाम की चीज तुम्हारे अंदर नहीं है। अरे हम इस राज के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर। मानता हूं आप इस राज के मॉनिटर हैं, लेकिन मॉनिटर होने के नाते आवाज तो अपनी जरा ढंग से निकालो। कोई आया है तो उससे तमीज से बोलना तो सीख लो। हाँ, नाम पूछना जानते हो? हाँ, जानना चाहते हो? नाम क्या है तुम्हारा? अरे हमरा नाम क्या जानोगे तुम? हमरा नाम जानोगे तो पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। कौन सा नाम तुम्हारा है भाई? अरे बरखुरदार, हमारा नाम महामंत्री विक्रम सिंह है। महामंत्री विक्रम विक्रम सिंह। वैसे नाम भी अच्छा है, लेकिन काम तुम्हारा अच्छा नहीं है। तुम गंदे इंसान लगते हो। और तुम हमसे नीक अच्छे लगते हो। अच्छा ये बताओ कि हमारा दोस्त बलराज सिंह तुम्हें नौकरी पे रखा है, मॉनिटर हो, लेकिन हो तो हमारे दोस्त के नौकर ही। तुम्हारे दोस्त के तुम्हारे नौकर नहीं है। लेकिन हमारा दोस्त तुम्हें तनख्वाह कितनी देता है? आप बताओ। तनख्वाह जानोगे? हाँ, अगर हम तनख्वाह बता देंगे ना बरखुरदार, तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हमारे हो सब। हमारी तनख्वाह इतना ज्यादा है, इतनी रकम है कि इंडिया में किसी की तनख्वाह नहीं। आई एम महामंत्री विक्रम सिंह की तनख्वाह इतना है। मैंने पूछा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? हमारी तनख्वाह थोड़ी बहुत रकम नहीं, पूरे पूरे 22,000 रुपए। पूरे 22,000। 22,000 तनख्वाह पाता है, राब ऐसी दिखाता है जैसे कि पूरा शहर कोतवाल है ये। 22,000 रुपए तनख्वाह है तेरी? यस। विक्रम सिंह, मैं कालू नगर का जमींदार हूँ, ऐरा गहरा इंसान नहीं हूँ। 22,000 रुपए जितनी तुम्हारी महीने में तनख्वाह है, 22,000 के सिर्फ ये गजराज सिंह जूते पहन रखा है। और 22,000 तुम्हारी जितनी तनख्वाह है, उतने के हमारे यहाँ हवेली में जो कुत्ते हैं उनको बिस्किट खिलाया जाए। और तुम्हारे जैसे इंसान हमारी हवेली में जो काम कर रहे हैं, हमारे घोड़ों की लीद उठाते हैं, उन्हें हम 22,000 तनख्वाह देते हैं। महामंत्री विक्रम सिंह, देख लिया ना, आए हुए रिश्तेदार से अदब से बात किया जाता है। किसी की तौहीन करना, अरे इस तौहीन का अंजाम जानते हो क्या होता है? देख लिया तुम्हारे सामने है। तू एक नौकर होकर और इतना जबान चलाया है। काल सगर हमारा दोस्त बलराज सिंह अगर सामने नहीं होता तो शायद खून खराबा हो जाता और तेरी मौत हो जाती। इसलिए दफा हो जा मेरी नजरों से, निकल जा।
कहीं क्रोध आ गया तो अपनी राइफल से हरामजादे तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। राज के राजमंत्री, जाओ, हमारा हक है, प्रजा की देखभाल करो। ऐसे ऐसे साहब। वैसे दोस्त कोई बात नहीं है, अभिमान हमारा तब होता, काश तुम भी अपने नौकर की तरफदारी करते तो शायद हमारा बहुत बड़ा अपमान होता। लेकिन हमारी इज्जत और हमारी कद्र अगर हमारा दोस्त किया है तो इस बात को हम दिल में नहीं रखेंगे। आओ मेरे दोस्त गजराज से बैठो और काम की बात करो। दोस्त, आज हम तुम्हारे इस राजमहल में आए हैं तो कुछ बातें कहने के लिए आए हैं। हमारी और तुम्हारी बचपन की दोस्ती है। जब एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही पीपल के नीचे बैठकर नाश्ता करते थे, एक दिन आपने कहा था, कुछ याद है? याद नहीं आ रहा है। आखिर गजराज सिंह बात क्या, तुम्हें बताओ। नहीं याद आ रहा है तो दोस्त हम बताएंगे। जब पीपल के नीचे बैठकर नाश्ता कर रहे थे तो तुमने कहा था कि दोस्त गजराज सिंह, ये दोस्ती क्या खाली कॉलेज में रहेगी, या फिर जब हम तुम पढ़ लिख लेंगे तो क्या तुम हमें भूल जाओगे? तो मैंने कहा था नहीं यार, ये दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। तो तुमने कहा था एक दिन वो आएगा कि हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। तुम्हारे अगर भगवान बेटी देगा तो मैं अपनी बहू बना लूंगा, और अगर हमारे को भगवान बेटी दे तो तुम अपनी बहू बना लेना। ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। कहा था ना? ठीक कहा गजराज सिंह। याद आया वो बचपना जब उस पेपर के नीचे हमने वादा किया था। लेकिन आज वो दिन आ गया है, तुम कहना क्या चाहते हो? दोस्त पर इजहार करो। भगवान ने तुम्हें बेटी तो नहीं दिया, दो बेटे दिया है। हाँ हाँ, प्रदीप और प्रमोद। मैंने उन्हें उनके विषय में बहुत चर्चा देखा है कि कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और बहुत अच्छे लड़के हैं। हाँ क्यों नहीं। और भगवान ने हमारे भी दो औलाद दिया है, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम शालू है, बेटे का नाम राजेंद्र है। इसलिए तुम्हारे पास आज कुछ कहने के लिए आया हूँ, अगर इजाजत हो तो। दिल खोल कर कहो गजराज सिंह, आखिर कहना क्या चाहते हो? कि महाराज बिन और महाराज बिनती, यही एक हमारी महाराज बिनती, यही एक हमारी। महाराज बिनती यही एक हमारी, महाराज बिनती यही एक हमारी। हुई शादी के योग ये बेटी हमारी, हुई शादी के योग। किया था जवाना उसे
आज हमारी बेटी सयानी है शालू, इसलिए जो बचपन में वादा किया था अगर उसे पूरा कर देते हमारी बेटी की जिंदगी संवर जाती और हमारे दिल को चैन आ जाता। हमारी बेटी अगर एक दोस्त के यहाँ रहेगी तो हमारी बेटी हमेशा सदैव खुशहाल रहेगी। गजराज सिंह, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि तुम एक जमींदार हो और हम एक महाराज हैं, लेकिन हम अपने बचपन का वादा कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे क्षत्रिय धर्म में कहा गया है कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। इसलिए हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारी बेटी को अपने बेटे प्रदीप के साथ शादी करने के लिए हाँ करते हैं। बहुत बड़ी बात है। लेकिन दहेज में महाराज, मैं मानता हूं कि मैं आपका दोस्त हूं और ये नहीं समझना कि हमारा दोस्त अगर रिश्ता लेकर आया है तो हम अपने दोस्त से कुछ नहीं मांगेंगे। मैं भी कालू नगर का जमींदार हूं। अगर तुम्हारे दिल में दहेज के प्रति अगर कुछ भी लालच है या कि दहेज चाहिए या रुपया पैसा चाहिए तो हमसे पहले बता देना, मैं अवश्य तुम्हारी मांग को पूरा करेंगे। तो सुनिए गजराज सिंह, ऊपर वाले का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। दहेज में हमें चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए। हम बिना दहेज के शादी करेंगे। ये हमारा कल फैसला रहा। वाह दोस्त वाह, आज मैं पहली बार मैं ये बात सुन रहा हूं कि इंसान के पास रिश्ता लेकर जाओ तो पहले इंसान दहेज की बात करता है, रकम की बात करता है। लेकिन आज पहली बार अपने दोस्त को मैं ऐसा देखता हूं कि हमारी बेटी अपनी बहू स्वीकार बिना दहेज। हाँ मेरे दोस्त, गले से लग जाए, हम तुम्हारे बचपन के मित्र हैं। हमने बचपन की दोस्ती आज भी दोस्ती की तरह निभा रहा हूँ। दोस्त ही नहीं मेरे यार, तुम देवता हो देवता। आज हम इस बात को अगर हम जाकर अपने पत्नी से बताएंगे और अपने बच्चों से बताएंगे तो हमारे बच्चे खुशी से झूम उठेंगे। आप मेरे दोस्त बैठो और बैठकर तिथि मुहूर्त देख लिया जाए, कौन सी तारीख अच्छी है। बाल सौदा पाने कोई पंडित को ढूंढ कर लाओ और हमें तारीख बताए कौन सी तारीख शुभ है। जी महाराज।